तो मैंने देख लिया दी ओडिसी एंड जो बताया जाता है ना कि क्रिस्टोफर नोलन इज द बिगेस्ट डायरेक्टर सिनेमा हिस्ट्री हैज एवर सीन, वो चीज ये बंदा एक बार फिर से प्रूव कर देता है। मतलब एक शब्द होता है ना पीक नाम का, वो भी इस मूवी के लिए कम पड़ जाएगा। दुनिया की पहली फुली आईमैक्स शॉर्ट मूवी जो है वो एक मास्टरपीस है। मतलब ओडिसी के आने से पहले काफी सारा स्पेकुलेशन था कि ओडिसी जो है वो शायद से नोलन का पहला फेलियर हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर देख के लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बिकॉज थोड़ी सी मूवी फैक्चुअल इनकरेक्ट कुछ लोगों को लगी थी, थोड़े बहुत कॉस्ट्यूम्स जो थे वो एक्यूरेट नहीं रखे गए थे, कुछ कैरेक्टर की कास्टिंग को मिसकास्ट बताया जा रहा था, लोग बातें बना रहे थे कि माइथोलॉजिकली ये चीज इनएक्यूरेट है। तो कुछ कुछ जगहों पे ओडिसी को लेके बॉयकॉट भी करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने सुबह 6:35 का एकदम अर्ली मॉर्निंग का डे 1 शो देखा था और मेरा आईमैक्स थिएटर पूरा भरा हुआ था। इस मूवी का हर एक फ्रेम जो है वो अपने आप में एक स्पेक्टिकुलर मास्टरपीस है, जिसको एक क्राफ्टमैनशिप का पीक बताया जा सकता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम जो है ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने अपने हाथों से उसको मोल्ड किया है। इसके कैरेक्टर्स के साथ आप इतनी अच्छी तरीके से रिलेट करने लग जाओगे मूवी के एंड तक आते आते कि आपको लगेगा कि इसको दुख हो रहा है तो आपको भी दुख हो रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इसको सिनेमा इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म बोला जाता है। दी ओडिसी मास्टरपीस वर्ड को पूरी तरीके से डिफाइन करती है और ओन भी करती है। ऐसा लगता है कि 4 साल पहले जो ओपेनहाइमर आई थी वो कल ही देखी थी और 4 साल के अंदर क्रिस्टोफर नोलन ने एक और ऐसी मूवी बना दी जो चीज आपको एक बार फिर से याद दिला देती है कि अगर क्रिस्टोफर नोलन को सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर बताया जाता है तो वो बंदा इसी चीज की वजह से है। क्रिस्टोफर नोलन वाज जेन्युइनली लाइक के इफ यू ट्राई टू फॉरगेट माय नेम आई विल बी राइट देयर टू रिमाइंड यू अगेन। इतनी ब्यूटीफुल मूवी जो है, मतलब आपने पिछले एटलीस्ट इस डिकेड में तो आपने नहीं देखी होगी। मतलब एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली ये मूवी ओपेनहाइमर को भी सरपास कर जाती है। ये चीज सब्जेक्टिव जरूर है, मगर मेरे लिए तो ये मूवी जो है वो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी के अंदर टॉप 3 में जगह बना लेती है। अभी भी पर्सनली मेरे लिए तो इंटरस्टेलर नंबर 1 पे रहेगी, पर नंबर 2 पे अब मैं दी ओडिसी को रख दूंगा। और अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये फॉलो करती है ग्रीक माइथोलॉजी की, जहाँ पे जब ट्रोजन वॉर खत्म हो जाती है तब ओडिसिस अपने एम्पायर पे वापस लौटने की कोशिश करता है, मगर उसको लौटते लौटते 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये घर वापसी का जो रास्ता था ये आसान नहीं था। इस दौरान उसको और उसकी आर्मी को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके की इवल स्पिरिट से लेके अलग अलग तरीके के गॉड्स। क्या ओडिसिस घर वापस पहुंच पाता है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, और अगर पहुंच भी गया, कुछ लोगों ने ऑलरेडी ओडिसिस के जो किंगडम है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और चाहते हैं कि उसकी वाइफ से शादी कर लें ताकि ये पूरा का पूरा ओडिसिस का किंगडम उनके नाम हो जाए। इतनी सब डिफिकल्टीज और एकदम इम्पॉसिबल पाथवे के बाद भी क्या 20 साल के बाद ओडिसिस वापस लौट पाता है, ये आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक कभी कोई मिसकास्ट नहीं करी है और इधर भी नहीं करी है। मैट डीमन वाज फैबुलस और वो बंदा एकदम मैजिक कर रहा था स्क्रीन के ऊपर, और क्रिस्टोफर नोलन उसका मैजिशियन है। टॉम हॉलैंड का जो कैरेक्टर है उसकी एक्टिंग थोड़ी सी वीक लगती है, पर उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर हैं सब ने एकदम 101% दिया है एंड नोलन ने उनके अंदर से उनका पूरा ट्रूएस्ट पोटेंशियल निकाल के रख दिया है। आई जस्ट वांटेड कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो कैरेक्टर था उसका थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन टाइम रखा जा सकता था, बट स्टिल वो बंदा जब भी स्क्रीन पे आता है अपनी प्रेजेंस आपको फील कराता है। और अगर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया दूं तो रॉबर्ट पैटिंसन इकलौता ऐसा एक्टर था जिसने क्रिस्टोफर नोलन को बोला था कि मेरे को स्क्रिप्ट पढ़नी है, मैं बिना स्क्रिप्ट पढ़े मूवी साइन नहीं करने वाला हूं। बाकी तो सभी एक्टर एज ऑलवेज हर किसी का सपना होता है, हर एक एक्टर का, कि एक बार क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के अंदर कास्ट हो जाए तो आंखें बंद करके सबने साइन कर ली। ऑल्दो मैं पता है कि रॉबर्ट पैटिंसन टेनेट के अंदर क्रिस्टोफर नोलन के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है। एंड अगर रेटिंग की बात करूं तो क्रिटिक्स रिव्यू पूरे 5 में से 5 स्टार, एकदम बैंगर मूवी है। आप एक बार जाके देखना, आप देखोगे कि क्या क्राफ्टमैनशिप होती है, एक मास्टरपीस किस चीज को बोला जाता है। और ऑडियंस रिव्यू वापस से 5 स्टार, मतलब कोई चीज ही नहीं है जहां से आप इसके अंदर कोई भी स्टार हटा पाओ। बैकग्राउंड स्कोर से लेके ओडिसिस की पूरी स्टोरी, वो 20 साल का स्ट्रगल और हर एक चीज जो है वो इतनी मास्टरपीस तरीके से करी गई है। आप इसके स्क्रीन प्ले तक को इतना प्रेज करोगे कि ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी होते हुए आपको एक बार भी अपना फोन उठा के टाइम देखने का मौका नहीं देती। ये लिटरली उस तरीके की मूवी है कि थिएटर में मूवी खत्म होने के बाद पूरी की पूरी ऑडियंस ने खड़े होकर इसको एक स्टैंडिंग अपलॉड दिया था। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आईमैक्स है, आपको थोड़ा और लंबा भी ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, पर अगर आईमैक्स में देखने को मिल रही है तो प्लीज चले जाना। आई नो टिकट्स वगैरह कहीं नहीं मिल रही है। 1 साल पहले जब इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो ऑलमोस्ट सारे हाउसफुल हो चुके थे थिएटर्स उस टाइम पे, बट मैं पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगा कि ओडिसी को एग्जैक्ट उसी एसेंस में देखना जिस एसेंस में वो मूवी बनाई गई है। दुनिया की पहली फुली आईमैक्स शॉर्ट मूवी है, हालांकि इंडिया में 70mm ओरिजिनल आईमैक्स तो नहीं है, मगर आप उस आईमैक्स एक्सपीरियंस के जितना पास में जा सकते हो इंडियन आईमैक्स के अंदर वो जरूर लेके आना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम की तरह होगा और आप बस देखते रह जाओगे कि इतनी ब्यूटीफुली जो आपके आगे फ्रेम्स चल रहे हैं, हर एक चीज एकदम
एकदम ऑन पॉइंट, मूवी की लाइटिंग से लेके इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टमैनशिप जो है हर एक शॉट की, हर एक सीन की, आप उसको देख के मेस्मराइज करोगे। तो जाके ऑडिसी जरूर देखना, और अगर आईमैक्स में देख सकते हो तो प्लीज आईमैक्स में जाके जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि आपने ऑडिसी देखी है या फिर कब जा रहे हो देखने। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगले रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone.